नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने को प्रोसेस करके ये गुड़ बनाते हैं, उस गुड़ को अच्छी कीमत में पूरे भारत में बेचते हैं। उसके अलावा ये पशुपालन भी करते हैं, दूध को प्रोसेस कर मावा बनाते हैं। ये हैं ग्राम भगोली, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश के निवासी जयराम गायकवाड़। जयराम गायकवाड़ मध्य प्रदेश के ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन्हें कृषि कार्य में महारत हासिल है। ये एक जैविक खेती करने वाले कृषक हैं। इन्होंने पशुपालन के साथ साथ गोबर गैस, वर्मी कंपोस्ट, गन्ने से गुड़ बनाने के संयंत्र लगा रखे हैं। इनके संयंत्र में चलने वाली सभी मशीनें गोबर गैस से चलती है, जिससे इनको खेती में लागत कम हुई है। ये हमारे देश के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए मिलते हैं जयराम गायकवाड़ से। इनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी क्षितिज कुमार। नमस्कार। नमस्कार। जयराम गायकवाड़ जी, आप गुड़ बनाते हैं, गोबर गैस प्लांट बनाया है, निरंतर आप प्रगति की राह पर चलते जा रहे हैं। सर, मैं बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं गौवंश पालन करूं। पहले मैंने 2 भैंस खरीदी। भैंस खरीदने के बाद में कुछ गाय लाई मैंने करनाल से खरीद करके। उसके बाद में मेरे पास में गोबर ज़्यादा होने लगा, दूध होने लगा, तो मैं इसको साइकिल से बेचने के लिए बैतूल ले जाता था। रोडें उस समय बहुत ख़राब हुआ करती थी। शाम को भी दूध लेके जाता था, सुबह भी दूध लेके जाता था। फिर मैंने सहकारी समिति का गठन किया। सहकारी समिति का गठन किया तो कुछ गांव के भी लोगों का दूध इकट्ठा किया और एक सोसाइटी खोली, रजिस्टर्ड सोसाइटी खोली। इस सोसाइटी में दूध देने लगा तो कुछ गांव का भी दूध इकट्ठा हो गया, घर का भी दूध, तो गाड़ी आकर के दूध ले जाने लगी। उसके बाद में मैंने गोबर ज़्यादा हो गया तो मैंने ऑर्गेनिक खेती चालू की। ऑर्गेनिक खेती के रूप में उत्पाद में मुझे अधिक रेट मिलने लगे। जब मेरे पास में पैसा आया तो मैंने गौवंश बढ़ाया। गौवंश बढ़ाने के बाद में आप देख रहे हो मैंने आधुनिक शेड बनाया है और इस आधुनिक शेड में कम से कम काम करना पड़े, तो इसलिए कम एनर्जी से, कम लेबर से मेरे पास में अधिक काम होने लगा। आज मेरे पास में 150 से 200 लीटर दूध हो रहा है, जिसको मैं मावा, घी, पनीर, दूध, दही ये बना करके अच्छे रेट पे बेचता हूँ और डायरेक्ट उपभोक्ता को सप्लाई करता हूँ। क्योंकि मैंने अपने सारे चीज़ों का मूल्य निर्धारण किया है, वैसे मैंने अपने हर उत्पाद का मूल्य निर्धारण करके रखा है और बिचौलियों के चुंगल से मैं मुक्त हूँ। मैं सारी चीज़ें डायरेक्ट में उपभोक्ता को पहुँचाता हूँ। जयराम गायकवाड़ ने अपने पशुओं के लिए पक्के गौशाला का निर्माण कर रखा है। पशुओं के गोबर एवं गौमूत्र के समुचित उपयोग के लिए गौशाला में पक्के फर्श का निर्माण कर रखा है, जिससे गौशाला से गोबर एवं गौमूत्र गोबर गैस संयंत्र में सीधे ही चले जाते हैं, जिससे इनको श्रमिकों की बचत होती है। गायकवाड़ जी सर, ये गोबर और गौमूत्र इनको आप कैसे काम में लेते हैं? सर, पहले हमारे पास में गौवंश तो थे, लेकिन ये गोबर घोलने की व्यवस्था, गोबर फेंकने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ पे टेल टू टेल आप देख रहे हो, टेल टू टेल गौशाला है जी। इस गौशाला में 3 चेम्बर बना के रखे। ये चेम्बर कोई नए चेम्बर नहीं, जो गोबर घोलने के टाके गोबर गैस के पास में जो बनाए जाते हैं वो हमने बीच गौशाला में निर्माण कर दिए। ये कंप्रेसर चालू करते, कंप्रेसर से प्रेशर मार करके ये सारा गोबर इस चेम्बर में आ जाता है जी। तो ये सिर से उठाने की ज़रूरत नहीं इस गोबर को। हाँ, ये गोबर बह करके यहाँ पे आया और ये 6 इंची पाइप लगा हुआ है इसमें, तो ये 6 इंची पाइप से डायरेक्ट गोबर गैस में गया। गोबर गैस में गोबर उठा के डालने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट गोबर यहाँ से डायरेक्ट गोबर गैस में चला जाता है। और यहाँ पे बीच शेड में अपन ने चेम्बर बना के रखा है, इससे कोई खतरा नहीं हो, इसलिए इसको लोहे की जाली से पाट दिया है। इसके ऊपर से आदमी घूम फिर सकते हैं, गाय घूम फिर सकती है, इससे कोई खतरा नहीं है जी। सेफ्टी है, ये सेफ्टी है। इससे गोबर घोलने का टाका यहाँ पे बनाया जाता है। इसमें
गोबर उठा के लाते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसको घोलते हैं। वो टाका अपन ने बीच शेड में बना लिया। वहाँ से डायरेक्ट गोबर घुलने के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे आता है। तो अपने को गोबर सिर पे ढोके लाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, उसको घोलने की ज़रूरत नहीं। वो सारा काम उस चेम्बर में हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ पे गोबर गैस में गोबर आ गया जी, जिसकी एक गोबर गैस में गया, दूसरे गोबर गैस में गया, और उसके बाद में डायरेक्ट ये वर्मी कंपोस्ट में जाएगा। जी गायकवाड़ जी, मैं देख रहा हूँ कि ये एक है, फिर वहाँ से बहकर दूसरे में, फिर तीसरे में, इसका क्या फ़र्क है या एक से ही है? इसमें फ़र्क कुछ नहीं है, क्योंकि एक 4 घन मीटर का एक गोबर गैस है, तो इसमें 1 कुंटल गोबर चाहिए, 1 से 1.5 कुंटल गोबर इसमें चाहिए। क्योंकि अपन इसमें ज़्यादा मात्रा में गोबर डाल रहे हैं, तो इससे स्वाभाविक है कच्चा निकलेगा। कच्चा निकलेगा तो अपन ने दूसरा गोबर गैस इसी से लगा हुआ निर्माण कर लिया है। तो इससे निकला वाला कच्चा गोबर इसमें आएगा, तो इसमें फिर पकेगा। मिल रही ये कितने होते हैं या 2 ही होते हैं? ये 2 गोबर गैस एक चेम्बर के बने हुए हैं, और 4 गोबर गैस मुझे बनाना बाकी है जी। तो एक गोबर गैस से 4 घंटे की सप्लाई, तो 3 चेम्बर है, तो एक चेम्बर के 2 गोबर गैस, तो ऐसे 3 चेम्बर के 6 गोबर गैस बनेंगे। 6 गोबर गैस बनेंगे तो एक गोबर गैस की सप्लाई 4 घंटे की है, तो 6 चौक 24 घंटे मुझे बायोगैस की सप्लाई मिलेगी। उससे मैं कुट्टी मशीन, मावा मेकर और जनरेटर ऑपरेट करता हूँ। जहां अधिकांश किसान इंजन को डीजल से चलाते हैं, वहीं जयराम गायकवाड़ इंजन को गोबर गैस से संचालित करते हैं, जिससे इनको लागत बहुत कम आती है। ये कुट्टी मशीन है। इस कुट्टी मशीन में हम लोग गौवंश के लिए चारा बारीक करते हैं। तो और इस कुट्टी मशीन को हम लोग ऑपरेट करते हैं इंजन से, और इंजन को चलाते हैं बायोगैस से, गोबर गैस से। अब गोबर गैस से क्या हो कि गोबर गैस की एयर क्लीनर में ये गैस है, इसको एयर क्लीनर में यहाँ पे जोड़ेंगे। एयर क्लीनर में जोड़ने के बाद में ये गैस ईंधन में जाएगी। क्योंकि ये गैस है तो गैस ज्वलनशील होती है, ये इंजन में जाएगी तो जलेगी तो ऊर्जा उत्पन्न करेगी, तो उससे इंजन चलेगा। तो ये 70% इसमें गैस जलेगी और 30% डीजल काम करेगा। तो इससे हम लोग डीजल की बहुत बचत कर लेते हैं, और इससे चारा काटते हैं, खड़ भी काटते हैं, और इसको जानवरों को खिलाने के लिए बारीक करते हैं। ये अपने देश में जितना गोबर हो रहा है उतनी पूरी उसकी गोबर गैस बन जाए तो अपने को बहुत सारी एलपीजी विदेशों से क्रय नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्या अपने यहीं हल हो जाएगी। तो हर कृषक ने इसको करना चाहिए, गोबर से गैस बनाना चाहिए, और उससे अपने जनरेटर है, इंजन है, मैं मावा मेकर चलाता हूँ, इंजन चलाता हूँ, जनरेटर चलाता हूँ। पहले हम लोग गन्ना जब बेचते थे तब 200 रुपये कुंटल बेचते थे। अब वही हम गुड़ बना करके इसको बेच रहे हैं, तो वही गन्ना हमको 600-700 रुपये कुंटल पड़ रहा है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जयराम गायकवाड़ गोबर गैस से निकलने वाली गोबर का वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। गोबर गैस संयंत्र में गोबर ठंडी होने के बाद गोबर को कुंड में इकट्ठा करते हैं, जिसे केचुए चाव से खाते हैं। केचुओं द्वारा तैयार खाद को जयराम गायकवाड़ अपने खेत में उपयोग के साथ साथ
अन्य किसानों को बेचकर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। ये गैस निकलने के बाद में गोबर पूरा ठंडा हो गया। गोबर को हमने वर्मी कंपोस्ट के टाकों में चलाया। अब वर्मी कंपोस्ट जैसे गौ माता भूसे को खाती है, वैसे केचुआ गोबर को खाता है, और जैसे भूसे को खा करके गौ माता ने 10 गुना पावरफुल उसको खाद बना दिया, वैसे ही ये गोबर केचुआ खा करके उसको 10 गुना और पावरफुल बना देता है। फिर ये प्रक्रिया होने के बाद में ये सर्किल है पूरा। फिर जहाँ से जिस धरती माँ से अपन ने ये कृषि इन्वेस्टर लिया था, वहीं इसको वर्मी कंपोस्ट के रूप में पहुँचा देते हैं। इसी को ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं, इसी को परंपरागत खेती बोलते हैं। उसमें रसायन की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो अपना पूरा का पूरा रासायनिक खाद में जो खर्चा आता वो बचत होती है, और अपना पूरा प्रोसेस होकर के ये वर्मी कंपोस्ट वहाँ पे चला जाता है। तो ज़मीन में कुछ दूसरे रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत नहीं, रासायनिक दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने को जो लागत मूल्य होता है, लागत मूल्य में बहुत कमी आ जाती है। अपन ने गोहान में चारा डाला, तब से गोबर को हाथ नहीं लगाया। ये पूरी ऑटोमेटिक प्रक्रिया यहाँ पे आकर के फिर इसके नीचे छनाई होती है। छनाई होती है कि आप देख रहे हो बैग भरी हुई है, इसकी हम लोग सप्लाई करते हैं। तो सप्लाई के लिए ये छान करके ये वर्मी कंपोस्ट एकदम से चाय पत्ती टाइप का ये हम लोग बेचते हैं। इसको उद्यान वाले ले जाते हैं या कोई बड़े क्वांटिटी में ले जाता है, जो शहरों में ले जा कर के बेचते हैं। हम लोग 500 रुपये कुंटल यहाँ से बेचते हैं। पौधा तैयार करने के लिए जो जिन तत्वों की आवश्यकता है, वो सारे के सारे तत्व इसमें हैं। क्योंकि अपनी परंपरा भी यही थी। पहले चूंकि जमीन में केचुआ हुआ करता था, तो अपन गोबर जमीन में डालते थे, तो केचुआ जमीन में से निकलता था, गोबर को खाता था और वर्मी कंपोस्ट बनाता था। तो चूंकि अपन ने रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयाँ डाल करके जमीन का केचुआ मार डाला है, इसलिए अपने को ये टाकों वाली प्रक्रिया अपनाना पड़ रहा है। अपन टाकों में वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और फिर खेत में डालते हैं। 3 प्रमुख पोषक तत्व और 18 सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट सारे के सारे वर्मी कंपोस्ट मौजूद है। ये वर्मी कंपोस्ट जमीन में डालने के बाद में आपको कोई खाद, रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। एक संपूर्ण खाद है ये। तो इसको हम लोग प्रक्षेत्र में डालते हैं। प्रक्षेत्र में डालने से जो उत्पादित अनाज रहता है वो ऑर्गेनिक अनाज कहलाता है, और इसको हम डबल मूल्य पे बेचते हैं। जयराम गायकवाड़ अपने खेत में सभी फसल जैविक तरीके से उत्पादित करते हैं। इन्होंने अपने खेत में गन्ना लगा रखा है जो शुद्ध जैविक है। इस गन्ने की मांग पूरे मध्य प्रदेश में है। सर, ये गन्ने की खेती आपने कब से शुरू की, कितनी एकड़ में है, और इस गन्ने से आपकी कितनी आमदनी हो जाती है? मेरे पास में 7-8 एकड़ जमीन में गन्ना लगा हुआ है। इससे करीबन 200 कुंटल गुड़ तैयार होता है। 200 कुंटल गुड़ में 6,000-7,000 रुपये कुंटल के हिसाब से गुड़ बेचता हूँ। तो करीबन मेरे को 8-10 लाख रुपए इस गन्ने से आय हो जाती है। क्योंकि पहले हम लोग गन्ना जब बेचते थे तब 200 रुपये कुंटल बेचते थे। अब वही हम गुड़ बना करके इसको बेच रहे हैं, तो वही गन्ना हमको 600-700 रुपये कुंटल पड़ रहा है। अब उसमें 100-150 रुपये आप लेबर चार्ज प्रति कुंटल पे ले लीजिए, तब भी 500-600 रुपये प्रति कुंटल अपने को इसमें मिल जाता है। तो उससे तुलना करें तो करीबन डबल अपने को इसमें रेट मिल जाता है। और खर्चे भी नहीं है, क्योंकि अपन पूरा गोबर का खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ कि गन्ने के बीच में यहाँ एक लाइन सी आ जाती है और बीच में खाली भी हो जाता है, तो कोई बीमारी लगती है? लाल लाइन आ जाती है उसमें जी। असल में ये वो तो लाल लाइन आती है, वैसे ये तो बहुत कम मात्रा में रहे तो प्राकृतिक है। वैसे हमारे पास में जो आप देख रहे हो इसमें कहीं आपको दिखाई नहीं दे रही है, और अगर चाहे थोड़ी बहुत है भी तो ये प्राकृतिक है। ऑर्गेनिक तरीके से जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उसमें बीमारियां न के बराबर लगती है, और थोड़ी बहुत लगी भी तो वो फसल में नुकसान नहीं करती है। और थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट है, कभी जैसे कहीं वो महू वो लग गए तो अपने नीम काढ़े का स्प्रे कर दो, गौमूत्र का स्प्रे कर दो, मही का स्प्रे कर दो, जनरल सी चीज़ें कर दो। वैसे तो
90% सेफ साइड है, इसको कोई बीमारियां नहीं लगती क्योंकि भारतीय फसल है। क्योंकि अपने पास में रासायनिक दवाइयाँ तो 30-40 वर्षों से आई है और गन्ने की फसल अपन हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। अच्छा, तो आप इतनी आमदनी बताते हैं जी, लेकिन जब इसकी कटाई होती है, हाँ आप लोगों से कटवाते हैं तो हाँ, वो लेबर। महंगा पड़ता होगा बजाय मशीन। देखिए, सारी मशीनें भी जो बड़े उद्योग वाले भी वो करते हैं तो वो भी अपना लेबर चार्ज काट के लेते जी। हैं, तो अपने को लेबर को ही देने में क्या दिक्कत है। अच्छी बात है और अपन अच्छा पैसा लेबर को देते हैं, वो दौड़ के आते हैं। जी। अपने पास में लेबर लोग दौड़ के आते हैं काम करने के लिए कि भैया का खाना करना है। क्योंकि मैं भी अपने वस्तु का मूल्य निर्धारण वही करता हूँ, लेबर सहित करता हूँ। आप हर तरह से सफल हैं। हाँ। लेबर को भी ज्यादा पैसा जी, मिलता है, जी, काम मिलता है, हाँ। आप भी ज्यादा कमाते हैं, जी। फसल भी अच्छी होती है, हाँ। और गुड़ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकलता और है। उपभोक्ता को भी अमृत तुल्य अनाज जी। का गुड़ का वो करता हूँ मैं। जी, तो बहुत सुंदर। सारी चीजें, और मैं डायरेक्ट उत्पादक उपभोक्ता से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को बीच में जो बिचौलिए वो करते हैं, जो अपने यहाँ पे आधा 50% करीबन बिचौलिए खा जाते हैं, उन चीज़ों से हम मुक्त हैं। 2 पैसे हम लोग उपभोक्ता को भी कम में उपलब्ध कराते हैं और 2 पैसे हम भी कमाते हैं उसमें। उपभोक्ता को भी रीजनेबल रेट पे उत्पाद मिल रहा है और शुद्ध मिल रहा है, उपभोक्ता भी संतुष्ट है और हम लोगों को अच्छे रेट मिल रहे हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जयराम गायकवाड़ अपने खेत में उत्पादित शुद्ध जैविक गन्ने से ही अपने खेत में गुड़ तैयार करते हैं। इनके द्वारा तैयार गुड़ की मांग पूरे देश में है, जिससे इनको अच्छी आय प्राप्त हो रही है। हमारे सारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि ये जो आपका विश्व प्रसिद्ध गुड़ है, इसको आप कैसे बनाते हैं? इसमें विशेषता कुछ नहीं है। इसको जो परंपरागत खेती अंतर्गत हम लोग गन्ना तैयार करते हैं और गुड़ बनाना भी परंपरा ही है, परंपरा तरीका ही है। अभी कुछ दिनों से वो चालू हुए, शुगर मिल चालू हुए, क्योंकि पहले गुड़ परंपरागत रूप से बनाए जाते थे और सारे लोग बनाते थे। हम नई चीज कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो परंपरा थी अपने बुजुर्ग जैसे कर रहे थे वैसे कर रहे हैं। वही गोबर से, वर्मी कंपोस्ट से गन्ने को खाद दे रहे हैं और वही जैसे पहले घाना किया करते थे, लेबर लोग उसको काटते थे। पहले गाड़ी बैल से लाते थे, हम ट्राली से ला रहे, ट्रैक्टर ट्राली से ला रहे। इतनी सा फर्क है, लेकिन सारा का सारी प्रक्रिया वही है। और वही पहले 100 किलो का भेली बनाई जाती थी, आज हम 10 किलो की भेली बनाते हैं, 5 किलो की बनाते हैं, 2 किलो की बनाते हैं, 1 किलो की बनाते हैं, 50 ग्राम की बनाते हैं। क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से मांग करते हैं, लोग जिस हिसाब से मांग करते हैं, उपभोक्ता उस हिसाब से हम उसको तैयार करके देते हैं। आप बताइए। आज सिर्फ गुड़ में इतना सही फर्क है, लोग नए हिसाब से करते हैं और हमारे यहाँ जो हमारे बुजुर्ग करते थे, आज हम उसी हिसाब से कर रहे हैं। बस इतना सा फर्क है और इसी कारण गाने पे गुड़ लेने के लिए लोग आते हैं। समझे ना कि अपन जो पुराने हिसाब से जो गुड़ बनता था वही गुड़ आज हम बना रहे हैं। पहला ही दिन है और आज शुरुआत कर रहे हैं, उतने में आप सब आ गए। चलो अच्छा हुआ। देखा किसान भाइयों, आपने सुना आज पहला दिन है, शुरुआत कर रहे हैं और परंपरा के हिसाब से ही बनाते आ रहे हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने इष्टदेव गणेश जी की पूजा की, मशीन को हाथ जोड़े और अपना जो कर्म क्षेत्र है उसमें शुरू होते हैं और प्रक्रिया शुरू होती है गन्ने से गुड़ बनाने की। ये गुड़ बनाने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इंजन से ऑपरेट करते हैं। ये इंजन भी हम उसी बायोगैस से, गोबर गैस से चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब ये इंजन से खाना चलेगा, खाने में गन्ने की पिराई होती है। यहाँ से हम लोग गन्ना लगाते हैं, गन्ना लगाने के बाद में इसका जूस निकलता है, रस निकलता है।
रस को हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। यहाँ पे जब ये पूरा स्टोर हो जाता है के बाद में यहाँ से वाल खोलते हैं। ये चूल्हा है, अभी इसको चालू नहीं किया है। ये कढ़ाई जो दिख रही है, इस कढ़ाई को इस चूल्हे पे रखते हैं और इसको चुड़ाते हैं और हम लोग पक्का गुड़ बनाते हैं। तो इसको चूड़ा करके, चुड़ाने के बाद में यहाँ से आप ये देख रहे हो जैक सिस्टम लगा हुआ है। इस जैक से उठा करके इसकी हाइट इधर से उठाते हैं तो गुड़ इसमें खाली होता है। यहाँ पे गुड़ खाली होता है। तो खाली होने के बाद में जब गुड़ थोड़ा ठंडा हो जाता है तब इनको हम छाछों में पैक करते हैं। छाछों में पैक करते हैं 10 किलो का छाछा, 5 किलो का छाछा, 2 किलो का छाछा, 1 किलो का छाछा, आधा किलो का, 1 पाव का और 50 ग्राम की बट्टी इस रूप में बनाते हैं। क्योंकि उपभोक्ता जिस हिसाब से मांगता है उस हिसाब से अपन तैयार करके देते हैं। तो यहाँ पे गुड़ तैयार करते हैं और यहाँ से गुड़ फिर लोग आकर के यहीं से ले जाते हैं। जयराम गायकवाड़ अपने संयुक्त परिवार के साथ खेती एवं डेयरी का कार्य करते हैं। इनके डेयरी में उत्पादित सभी उत्पादों को अपने घर से ही ग्राहकों को सीधा बेचते हैं, जिससे इनको अच्छी आय प्राप्त होती है। पहले हम लोग गन्ना बेचते थे तो 200 रुपये 250 रुपये कुंटल गन्ना बिकता था। उसी गन्ने का हमने यूनिट डाल करके गुड़ बनाना चालू किया ऑर्गेनिक। तो वो गुड़ आज 50 रुपये बिक रहा है। जो दूध हम 25-27 रुपये बेचते थे उसी को हमने प्रोडक्ट बनाए, घी बनाया, दही बनाया, पनीर बनाया। तो वो हमको 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये लीटर दूध पड़ रहा है। और हम लोग डायरेक्ट, हम उत्पादक है, डायरेक्ट हम उपभोक्ता को उपलब्ध कराते हैं। मेरे भांजा के यहाँ शादी है तो मैं ये सब प्रोडक्ट लेने आया हूँ और ये पेवर है, ये शुद्ध है, ये पूरा ऑर्गेनिक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बाराती आए या मेरे भांजा के जो बाराती आ रहे हैं उनको शुद्ध सारी प्रोडक्ट मिले, जिससे कोई प्रकार की बीमारी ना हो। और ये सब जैविक से बना हुआ है और हम अब डायरेक्ट ले जाते हैं। और मैं हिंदुस्तान के किसानों से ये आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार की जैविक प्रोडक्ट आप उगाइए और इस देश को जो अरबों खरबों रुपए बीमारियों में, कोरोना में खर्च हो रहा है, ये इससे आप देश को फायदा होगा, देश की जनता को फायदा होगा। उनमें क्या फर्क है? वो केमिकल डालते हैं बटे कुछ भी, और हम कुछ नहीं डालते उसको साफ। हमारे इसमें न यूरिया, न सुपर फास्फेट, न कुछ नहीं, बिल्कुल चक्का। लेकिन गुड़ खाने से हाजमा अच्छा होता है, वो सब ठीक है, होता है। तो देखा आपने किस तरह से जयराम गायकवाड़ गुड़ बनाने के साथ साथ डेयरी में दूध को प्रोसेस करके मावा बनाते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने गोबर गैस संयंत्र भी लगा रखा है, जिससे रोजमर्रा के सभी काम करते हैं। उसके अलावा इन्होंने वर्मी कंपोस्ट भी लगाया हुआ है। आप भी इनसे प्रेरणा लेकर ये कुछ भी काम कर सकते हैं और अच्छी आय कमा सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह पर। हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और प्रगतिशील किसान खेमाराम चौधरी से। इन्होंने अपने पूरे गांव को मिनी इजराइल बना रखा है। ये पॉली हाउस में खीरे की और ब्रोकली की खेती करते हैं और उच्चतम आय प्राप्त करते हैं। ये हैं ग्राम गुड़ा, कुमाऊतान, जिला जयपुर, राजस्थान के निवासी।